ये है आकाश शुक्ला। इस वक्त मैं आप सबको सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस वक्त पहुंच चुके हैं आकाश शुक्ला, और आकाश शुक्ला के रिसेप्शन में एशिया की जनता सभी यहाँ पे मौजूद है, ग्रैंड रिसेप्शन कर रहे हैं। और इस वक्त पहुंच चुके हैं आकाश शुक्ला। आकाश जी, वेलकम। आलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रोग्राम को लाइव कर रखा था, हमने देखा था उससे बहुत, हमको बहुत खुशी हुई। आप लोग सहयोग कर रहे हैं, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं पत्रकारिता का, ये आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक पत्रकार हैं, पत्रकार होने के साथ अगर हम सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं तो हमारा पत्रकार होने का क्या मतलब है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमको माना जाता है सच्चाई दिखाने के लिए, और अगर हम सच्चाई नहीं दिखा पाते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे कोई ठेली लेके घूमना चाहिए। पत्रकार बनने कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया जो मुझे निभाना चाहिए था। अब मेरा काम था कि जो सच्चाई है उसको रूबरू करवाया जाए। 12 जुलाई को यही मैदान था जहां पे मैंने जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको कवरेज किया हुआ था, और हमने उसको 31 जुलाई को टेलीकास्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे अपना कोई राजनीति चमकाने के लिए पोविन पादू जी करके हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। और मैंने इतना ज़रूर देखा कि जो मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ, जो सड़क का हालत देखा, मुझे उनके ऊपर एक बार दया ज़रूर आई कि उन्होंने सड़क का हालत नहीं देखा, केवल मुझे देखा कि कैसे करके उस लड़के को परेशान किया जाए। मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं कि मैं एसी का लगातार कवरेज दे रहा था, मेरा चैनल था और टीवी लगातार कवरेज दे रहा था, तो उससे उनको दिक्कत पड़ रही थी। और दिल्ली में मैं नेशनल मीडिया अरेंज कर रहा था क्योंकि एसी की जितना ज़्यादा मांग हो सके वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें से कोई भी बंदा किसी राजनीतिक संगठन से नहीं है, क्योंकि हर कोई, जैसे आंटी जी हो गई, दीदी हो गई, ये सारे लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई राजनीतिक पार्टी से तो नहीं है। और बताया गया कि राजनीतिक प्रेरित हैं, ऐसे हैं, तो ये गलत है, टोटल पूरा गलत है। और मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, मैं अपने संविधान पे पूरा आस्था रखता हूँ, भारत के संविधान पे मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जो भी करेंगे मेरे साथ न्याय ही करेंगे। इस चीज़ को पालन करते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है। आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं प्रोटेस्ट कवर करता हूँ, कभी स्पीच नहीं देता हूँ, लेकिन आज मुझे स्पीच देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। आप लोग का जो प्यार है ये मुझे और ज़्यादा मजबूत बना रहा है, और मेरा वादा है कि मैं जितना ज़्यादा करप्शन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगा, जब तक कि ये लोग ख़त्म नहीं कर देंगे। या तो मुझे ख़त्म कर देंगे या तो करप्शन ख़त्म कर देंगे। मैं नॉन ट्राइबल आदमी हूँ, अगर मुझे मार भी देते हैं, जिससे मुझे धमकी मिलती है कि तुम्हारे ऊपर लैंडस्लाइड का बहाना बना के हम पत्थर गिरा देंगे, तुम आओगे तो तुमको हम गाय का मीट, दुनिया भर का चीज़ें, मैं हिंदू हूँ तो हमारे यहाँ गाय की पूजा की जाती है, हमको बोलते हैं मीट खिलाएगा, ऐसा खिलाएगा, चलो ठीक है, आपका पर्सनल है। अगर मुझे मार देते हैं तो मेरा यही थोड़ा सा ना हल्का सा स्पेस बना के जो है आप लोग कहीं कब्र वगैरह बना दीजिएगा, जिससे कोई यहाँ पैदा होता है तो देखे कि करप्शन के खिलाफ एक दिल्ली से पत्रकार आया था, लड़ते लड़ते यहाँ पे शहीद हो गया। मुझे बाकी बहुत कुछ नहीं कहना है। मैं स्टेटमेंट देने के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं स्टेटमेंट दूंगा पुलिस में, और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी जो भारत की पुलिस है वो बहुत अच्छी है, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस भी बहुत अच्छी है। इन लोगों का परिवार भी सड़क से होते हुए जाता होगा, जिस सड़क को मैंने दिखाया है। आप लोग कभी लिखावली बसर वाला रोड यूज कीजिए, पासी घाट से यहाँ पालो के लिए आइए, रास्ते में इतना हालत सड़क की खराब है, मुझे जहाँ 10 मिनट लगना था मैं वहाँ 1 घंटे करके आया हूँ। किसकी गलती है ये? नितिन गडकरी की गलती है, या तो यहाँ पे आपके पीडब्ल्यूडी विभाग का जो आदमी है उसका गलती है। पीडब्ल्यूडी विभाग जिसके अंदर आप लोग सब जानते हैं, मैं नाम लूंगा तो मेरे पे फिर केस हो जाएगा। मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं बार बार केस लड़ता रहूंगा, इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच्चाई पूरा दिखाऊंगा। मैं आते हुए भी वीडियो बनाया हूँ और जाते फिर बनाऊंगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट देने के बाद फिर बनाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं से बिल्कुल डरा नहीं हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। मैं कभी डरूंगा नहीं, ना कभी झुकूंगा। या तो मार देंगे या तो ये करप्शन को खत्म कर देंगे, मैं इतना ही बोलूंगा। आप लोग साथ दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टेटमेंट के बाद एक बार आप लोगों के पास फिर भी हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। हम बात कर सकते हैं कि ये पवित्र धरती है, मुझे यहाँ प्रणाम करना चाहिए, मैं इसका प्रणाम भी करूंगा। कि बगल में हमारा चाइना है, चाइना जो बहुत शक्तिशाली माना जाता है, हमारे भारत से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन माना जाता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी यहाँ पे अपना कदम रख पाए, उसके जो नापाक इरादे कभी यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया।
लेकिन हम इतना जरूर बोलेंगे कि अगर करप्शन होता रहा जिस प्रकार से करप्शन होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जो अपना साहस है उसको बना के रखे हैं और आपको पूरा अपने भारत के संविधान पे भरोसा है, संविधान के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वेस्ट सियांग वासी जो हैं जिस प्रकार से अवर टीवी को सहयोग दिए, आपके लोगों को चैनल दिए, एमपीएल को सहयोग दे रहे हैं, आलू न्यूज 24 को दे रहे हैं, जिनको जिनको भी दे रहे हैं, चैनलों को दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी। आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए और इन लोगों का फर्ज बनता है, पत्रकारों का फर्ज बनता है कि प्रशासन से सवाल पूछें, सरकार से सवाल पूछें, आपकी बात को उनके पास तक पहुंचाएं, ना कि उनकी बात आपके पास पहुंचाएं। क्योंकि हम जो है मीडिया जो होता है सरकार का प्रवक्ता नहीं, उनके प्रवक्ता उनके पार्टी वाले होते हैं, उनके पार्टी के स्पोक पर्सन अलग से रखे जाते हैं। तो हमारा काम होता है कि उनके स्पोक पर्सन से भी सवाल किया जाए कि जो करप्शन हो रहा है, जो गलत हो रहा है, इसको दिखाया जाए। तो पत्रकार अगर अपना रोल सही से निभाएगा तो करप्शन जैसी चीजें कभी भारत में नहीं हो पाएंगी। करप्शन को रोकना है तो लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है उसको भी बहुत मजबूत होना पड़ेगा। वेस्ट सियांग वासियों से मेरा अपील रहेगा कि आप लोग भरोसा बनाए रखें। तो आप लोग जो है पत्रकारों के ऊपर भरोसा रखें, यहाँ से सवाल भी पूछेगा, आप लोग प्रशासन से भी सवाल पूछेगा, कुछ भी करप्शन होता है तो आप उनसे भी सवाल पूछेगा। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरा ईटानगर से यहाँ तक लेके आने के लिए एडी लंबी भैया जो एडवोकेट हैं उन्होंने पूरा जितना खर्चा था उन्होंने उठाया। मेरा केस के लिए जो रेकन भैया है, रेकन इंगो भैया है, वो पूरा किए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं दिल्ली से यहाँ आता हूँ, मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है और मेरे लिए सब अनजान है। मैं कभी आप लोगों से नहीं मिला था, सोशल मीडिया के जरिए आप लोग मैसेज करते रहते, मैं जवाब देता रहता हूँ, लेकिन कभी फेस टू फेस नहीं मिला था। अकेला आया हूँ, मेरे पास कोई वेपन्स नहीं, कोई हथियार नहीं। मेरे सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दिया है, लेकिन मैं उसको भी नहीं लाया, मैं ऐसे आ गया बिना सिक्योरिटी गार्ड की, क्योंकि मैंने कहा कि या तो मुझे मार देंगे या तो कर देंगे। तो आप लोग रेकन भैया को भी सहयोग कीजिएगा और एडोकी लंबी जो भैया हैं, एडिक लंबी भैया, उनको भी सहयोग कीजिएगा। इन लोगों की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अगला स्टेटमेंट देने के बाद आप लोग के पास जरूर हाजिर होऊंगा। Allora ada problem yang unpokori ai, dia social media pura update itu ai. Amin ma, mana yang undugi profesional yang undi ai, ama dia dan apa di pasar itu ai. Apa ni ida sen kompama mulu yang kamu gitu. Nono hiloga आप तो हम मुझे तुम जिम्मा thank you दे। भाई आपने तो को सही सलामत दिल्ली पहुंचाया, उसके लिए मेरा फर्ज है, मेरी माँ समान है, वो नहीं मेरी होते तो सीनियर है। अखिलेश उसको मार देना था। अखिलेश की इतनी हिम्मत नहीं है, अखिलेश कैसे मार देगा? ऐसे अखिलेश रास्ते पर 50 घूमते रहते हैं, तो उनकी क्या हिम्मत है, वो क्या मार देंगे किसी को? जिनको खुद की कोई औकात ना हो, दूसरे कैसे कर सकते हैं? जीवन देना वो ऊपर वाले के साथ है। हमारा तो कुछ मराना भी होगा, लेकिन आपका वजह से होता है। मैं स्टेटमेंट देने के बाद अपना जो है फिर मैं एक बार बयान बेटा अनोने नरुआ बोलो ताना बोला यार नहीं टाइम बुला दे टाइम करे आ 9 बजे 9
Que naruh Portugis to ke? Que naruh kis to ke? सभी इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं वैशांगवासी। आकाश शुक्ला जब आलो पहुंचे बहुत खुशी हुए है वैशांगवासियों ने। तो सभी इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। Abtasir, geram. मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप भैया को भी पहुँचाइएगा। हम लोगों ने इतना भरोसा दिलाया तो मुझे सर हमारा पूरा नेशनल का अगर होता है देश का होता है उसका फर्ज होता है कि देश के से कहीं से चाहे उधर नेपाल से कहीं का भी खबर उसको देना है। हमारा काम यही है। और अगर हम जिस दिन डर गए तो मैंने कहा था कि जिस दिन मैं डर जाऊँगा उस दिन पत्रकारिता नहीं छोड़ दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा। क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक साहस है, तब तक करेंगे, नहीं रहेगा तो बंद कर देंगे। आपके वजह से जो करते हैं ना उसका होने वाला ओके थैंक यू।
cái nào này là xin đôi nhau cái gì đó em đâu có biết